Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में, जहां पर हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये 10 क्वेश्चंस आपके मिक्स टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेंगे। और इसके अलावा एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूंगी कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो ये वीडियोस जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। अभी यहाँ पर पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है, इन फोरेंसिक एंटोमोलॉजी द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ इंसेक्ट्स आर यूज्ड to estimate the time of death. Which factor is most critical in determining the developmental rate of insect? तो यहाँ पर जो फोरेंसिक एंटोमोलॉजी होती है, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है जहां पर हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं और उन सबकी स्टडी आपकी जो स्टडी होती है वो एंटोमोलॉजी कहलाती है। तो हम उसको फोरेंसिक एस्पेक्ट से करते हैं तो इसको हम फोरेंसिक एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर यूजुअली आपका जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है इंसेक्ट की, इसी की स्टडी करी जाती है। तो यहाँ पर इसका यूज करते हुए जो टाइम सिंस डेथ होता है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर होगा जो आपका डेवलपमेंटल रेट जो होता है इंसेक्ट्स का उसमें अपना इन्फ्लुएंस डाल सकता है। तो कौन सा अपना इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, सबसे ज्यादा अपना इफेक्ट शो करेगा। तो 4 ऑप्शन है जिसमें जो सबसे ज्यादा अपना इफेक्ट शो करने वाला है वो है आपका टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी। जो बाकी के ऑप्शन है जैसे ह्यूमिडिटी लेवल्स हो गया, लाइट एक्सपोजर हो गया, सॉइल पीएच हो गई, तो कहीं ना कहीं ये भी अपना इम्पैक्ट शो करते हैं। बट इनका जो इम्पैक्ट होता है अगर हम इसको टेम्परेचर से कंपेयर करें तो वो काफी कम होता है। तो मोस्ट क्रिटिकल यहाँ पर पूछा जा रहा है क्योंकि, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब जो एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ में यहाँ पर दिया हुआ है तो आप लोग उसको भी रेफर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, विच एनालिटिकल टेक्निक इज यूज्ड in forensic science to determine the isotope ratio of elements within a sample adding in source determination। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सी एनालिटिकल टेक्निक को हम यूज करेंगे जिससे कि हमको ये पता चल सके कि जो भी सैंपल है उसमें जो एलिमेंट्स है उनके आइसोटोप का क्या रेशियो है। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए हम इनमें से कौन सा आपका जो टेक्निक है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ICP-MS जो है इसका हम यूज करेंगे जो आपके आइसोटोप्स के रेशियो होते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। मतलब जो एलिमेंट्स में आइसोटोप का रेशियो है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम ICP-MS का यूज करते हैं। अभी आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बता दें आपको कि जितने भी क्वेश्चन है जो मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं ये सारे हमारी जो वेबसाइट है सावे फोरेंसिक्स की, वहां पर ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट के फॉर्म में है और आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चंस अवेलेबल है वहां पर। तो जिस तरह से भी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वो वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर लीजिएगा, वहां से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी बेसिकली आपकी सारे क्वेश्चन वेबसाइट पर भी है तो आपको वहां से आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो हम जो भी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं वहां पर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसका प्राइमरी एडवांटेज क्या होता है। प्राइमरी एडवांटेज बताना है हमको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की यूजेज का। तो ऑप्शंस में कह रहे हैं इट इज लेस प्रोन टू कंटामिनेशन, तो ऐसा तो नहीं होता है, कंटामिनेशन तो हो सकता है। सेकंड में कह रहे हैं इट इज अ हायर म्यूटेशन रेट देन न्यूक्लियर डीएनए, तो ये भी चीज नहीं होती है। थर्ड में कह रहे हैं इट इज इनहेरिटेड पैटर्नली, ये बात गलत है क्योंकि पैटर्नली जो है आपका न्यूक्लियर डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है उसको हम मैटरनल डीएनए कहते हैं और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोफाइल देता है। तो ये बात तो सही है आपकी
इंडिविजुअल प्रोफाइल तो हमको यूनिक मिल जाती है, बट ये आपका पैटर्नल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ही गलत हो गए। लास्ट ऑप्शन बचा है वही आपका सही होगा, बट चेक भी कर लेते हैं। इसमें कह रहा है इट इज मोर अबंडेंट इन सेल्स एंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिग्रेडेड सैंपल्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, ये आपका सेल्स में कंपेरेटिवली ज्यादा देखने को मिलता है, और डिग्रेडेड सैंपल्स जो होते हैं वहां से भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फोरेंसिक बैलिस्टिक्स द कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिएशंस ऑन बुलेट्स इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस में से एक है। जब भी फोरेंसिक बैलिस्टिक्स की बात आएगी और वहां पर कंपैरिजन की बात हम कर रहे होंगे, सीधी सी बात है, हम कंपैरिजन माइक्रोस्कोप को ही यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगर बैलिस्टिक्स के अलावा कहीं और भी हम बात कर रहे हैं और हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, और कोई फिजिकल सैंपल है आपका, फिजिकल सैंपल इन द सेंस कोई हार्ड सब्सटेंस है, कोई हार्ड एविडेंस है, जैसे कि आपका बुलेट हो गया, ग्लास हो गया, या इस तरह की कोई चीजें हैं जिसको हम अपना साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं। तो जहां पर भी साइड बाय साइड कंपैरिजन की बात आएगी वहां पर हम यूज करेंगे कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है इन फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्यूबिक सिम्पाइसिस इन एज एस्टिमेशन। एज के एस्टिमेशन में प्यूबिक सिम्पाइसिस का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्यूबिक सिम्पाइसिस जो है आपका जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल एक आपका बोन होती है। तो इसके थ्रू आप जेंडर डिटर्मिनेशन बहुत आराम से कर सकते हो। पहली चीज, अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं एज से रिलेटेड, तो एज से रिलेटेड ऑप्शंस पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है ये जो है इंडिकेट करता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ऐसा नहीं होता है। सेकंड में कह रहे हैं ये हेल्प करता है डिटरमाइन बायोलॉजिकल सेक्स, तो ये बात सही तो है, बट ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता ये भी। इसके बाद में सी में क्या कह रहा है इट शोज डिस्टिंक्ट चेंजेस विद एज यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग एज एट डेथ, तो ये बात सही है कहीं ना कहीं। लास्ट और देख लेते हैं, ये प्रोवाइड करता है हमको एविडेंस ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरी, तो ये भी बात गलत है, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। तो इसमें क्या है, जो प्यूबिक सिम्पाइसिस होती है वो आपकी उसमें जो बोन होती है, बोन का जो उसका डेवलपमेंटल टाइप होता है, जो इस तरह से उसमें डेवलपमेंट होते हैं, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसमें डेवलपमेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वही चीज लिखी हुई है कि ये डिस्टिंक्ट चेंजेस शो करता है एज के साथ साथ, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो जैसे कि काफी सारे जैसे क्वेश्चंस हैं, तो उसमें बहुत सारे टेक्निक्स की बात हो रही है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इन पर शॉर्ट वीडियोस हम सेपरेट वीडियोस के फॉर्म में ला देंगे, तो वहां से आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहे हैं which forensic technique involve करती है analyzing the chemical composition of glass fragments to match them to a source। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्लास फ्रेगमेंट्स का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करने के लिए हमको इसमें से कौन सा सोर्स यूज करना होगा। तो यहाँ पर जो एक्सरे फ्लोरोसेंस है इसका यूज करते हुए हम केमिकल कॉम्पोजिशन का एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी सारे जो है वो सारे इस पर्पज से यूज नहीं होंगे, जैसे टीएलसी हो गया, क्रोमेटोग्राफी की जितनी भी टेक्निक्स होती है बेसिकली, तो ये सारी आपकी गैशियस फेज में काम करती है ज्यादातर, है ना। गैशियस नहीं तो कम से कम लिक्विड होना चाहिए, बट सॉलिड फेज में काम नहीं करेगा, तो इसलिए ये दोनों टेक्निक आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। तो उसके बाद में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है ये मैग्नेट बेस्ड होता है, तो ये भी उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा, बट जो आपका एक्सरे फ्लोरोसेंस है ये आपका थोड़ा सा हेल्प कर जाएगा इसमें आपका केमिकल कॉम्पोजिशन की एनालिसिस करने में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहे हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में द प्रेजेंस ऑफ विच मेटाबोलाइट इन यूरिन इंडिकेट करेगा हेरोइन को यूज को। इसमें से कौन सा ऐसा मेटाबोलाइट है जो कि
तो हमको ये फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा कि जो भी इंडिविजुअल है उसने हीरोइन का इंटेक करा था या नहीं करा था। अब ये हमको फाइंड आउट कहाँ से करना है, यूरिन सैंपल से फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि जो भी आपका क्वेश्चन में जिस भी टॉक्सिन की बात करी जा रही है, जिस भी टॉक्सिक, जिस भी पॉइजन की बात करी जा रही है, उसके मेटाबोलाइट्स क्या क्या होते हैं। अगर ये पता है आपको तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लोगे। तो जो आपका 6 मोनो एसिटाइल मॉर्फिन यानी कि 6 MAM है, ये आपका जो हेरोइन होता है इसका यूनिक मेटाबोलाइट होता है। तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट डज द टर्म फाइलोजेनेटिक एनालिसिस रेफर टू इन फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी। तो फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी में जो आपका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस होती है ये क्या चीज आपकी बताता है। तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का मतलब होता है जो भी आपके पास पैथोजन है उनकी जो जियोग्राफिकल ओरिजिन है उसको फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पर ऑप्शंस में अगर हम देखें तो पहले में कह रहे हैं डिटरमाइनिंग द एज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो एज से रिलेशन नहीं होता है इसका। सेकेंड में कह रहे हैं स्टडी करना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये भी नहीं होता है। थर्ड में कह रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को फाइंड आउट आइडेंटिफाई करना, ये भी नहीं होता है। लास्ट में कह रहे हैं ट्रेस करना जियोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ अ पैथोजन, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी पैथोजन की जो जियोग्राफिकल ओरिजिन है, जो उसकी ओरिजिन प्लेस है, उस जगह को हमको ट्रेस करना आपका कहलाता है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। यहाँ पर जो स्टडी होती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बिटवीन ऑर्गेनिज्म, इस माइक्रोबायोलॉजी में जो स्टडी होती है इस तरह की, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस होती है एग्जामिन करती है जेनेटिक सीक्वेंसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ताकि जो उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उनका जो इवोल्यूशन है वो कहाँ से हुआ है उस चीज को हम फाइंड आउट कर सके। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, यहाँ पर कह रहे हैं फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में which method is used to calculate the post-mortem interval based on insect development। तो post-mortem interval की बेस पर जो हमको इंसेक्ट का डेवलपमेंट है अगर उसको हमको कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पोस्टमार्टम इंटरवल को कैलकुलेट करने के लिए हमको डे टू डे एनालिसिस करनी पड़ेगी कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस, तभी हम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डिग्री डे कैलकुलेशन। डिग्री डे का मतलब पर डे कितने डिग्री का चेंजेस आ रहा है उस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे, तो उससे हमको पोस्टमार्टम इंटरवल कैलकुलेट करने में हेल्प होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिग्री डे कैलकुलेशंस होते हैं ये बेसिकली जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है इंसेक्ट्स की, इसको एस्टिमेट करने के लिए यूज करे जाते हैं। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका साइबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं इन फोरेंसिक डिजिटल एनालिसिस व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हैशिंग एल्गोरिथम्स लाइक MD5 एंड SHA1। तो जो आपकी डिजिटल एनालिसिस होती है उसमें जो हैशिंग एल्गोरिथम्स हम यूज करते हैं MD5 एंड SHA1, इनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है। तो बेसिकली जब भी हम कोई भी डिजिटल एनालिसिस कर रहे होते हैं या अगर हम कभी भी साइबर क्राइम का कोई विजिट होनी है तो वहां पर जब भी हमको एविडेंसेस को कलेक्ट करना होता है, तो अगर हम उसमें कोई भी थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करेंगे तो वो पूरा चेंज हो जाता है। तो इसलिए उसका जैसा वो आपको मिल रहा है एज इट इज उसका आपको सेम टू सेम एक फिंगरप्रिंट मतलब उसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करनी पड़ती है, ताकि अगर जो भी आप एनालिसिस उसमें करोगे तो वो एज इट इज आपको उसका एक ओरिजिनल आपके पास रहे, उसमें कोई भी चेंज ना हो, है ना। तो उस चीज को पता करने के लिए मतलब उस चीज को मेंटेन करने के लिए जैसे कि जो ओरिजिनल है उसकी हमको कॉपी तैयार करनी है, तो और जो भी हम उसमें एनालिसिस करेंगे वो उसकी कॉपी पर हम एनालिसिस करेंगे। ओरिजिनल जो है उस पर हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसमें कोई भी चेंजेस हो गया तो फिर हम जो आपका एविडेंस है उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं बचेगी। तो इसलिए जो कॉपी तैयार करने का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं हैशिंग या हैश,
और ये जो करने के लिए जो एल्गोरिदम्स होते हैं, उन एल्गोरिदम्स को हम बोलते हैं हैशिंग एल्गोरिदम्स। और ये एग्जांपल्स है आपके MD5 एंड SHA1 जो है, ये आपकी हैशिंग एल्गोरिदम के एग्जांपल्स है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, इंक्रिप्टिंग डिजिटल एविडेंस। इंक्रिप्ट का मतलब होता है जो भी एविडेंस है उनको इंक्रिप्ट कर देना। इंक्रिप्ट मतलब उसको ऐसा बना देना कि हमको वो दिख रहा है बट हमको वो समझ में नहीं आ रहा कि वो एक्चुअली है क्या। तो ये चीज नहीं होती है। डिक्रिप्टिंग सिक्योर्ड फाइल्स मतलब जो इंक्रिप्टेड फाइल्स है उनको हमें डिक्रिप्ट करना है, उनको हमको समझने लायक बनाना है, तो ये भी चीज नहीं होती है। थर्ड में कह रहे हैं क्रिएट करना यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट ऑफ फाइल्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी फाइल्स है उनकी हमको एक सिमिलर डिजिटल फिंगरप्रिंट तैयार करना होता है डिजिटल एनालिसिस में। तो ये चीज बिल्कुल सही है। लास्ट में कह रहे हैं एनालाइजिंग नेटवर्क ट्रैफिक, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कि आपको सारे 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बट फिर भी कहीं कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, वहां पर आपको सारे रिप्लाई मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहां पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक चीज है, जैसे जितनी भी पीडीएफ्स होती है तो उसमें आपको डाउट रहता है कहाँ से एक्सेस करना है, क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है। तो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट क्या है, www.savvyforensic.com। जब आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में ये जो हमारी वेबसाइट है ना, ये ऊपर आपको लिंक दिख रही होगी इस जगह पर, ये वेबसाइट है। इस पे जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पर होम पे आ जाते हैं। कुछ इस तरह का आपको ये पेज ओपन होकर दिखेगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये पेज जैसे ही ओपन होगा, ये 3 डॉट्स पर आपको करना है क्लिक। यहाँ पर स्टडी मटेरियल लिखा हुआ दिख रहा है, इस जगह पर ना आपको स्टडी मटेरियल लिखा हुआ दिख रहा है। इसके सामने एक एरो बना हुआ है, तो आपको करना क्या है, इस एरो पे क्लिक करना है। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आपका नीचे कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगा। तो जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है, ई बुक्स है, MCQ है, नेट का पेपर 1 है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि अगर आपको PDF चाहिए है तो आप ई बुक्स पे क्लिक करिएगा। ई बुक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारी जो फाइल्स है ना आपके सामने अवेलेबल है। तो आप इनको जो है, जिस पे भी आपको जो भी फाइल चाहिए आप उस पर क्लिक करिएगा और वो जो है आपके सामने स्क्रीन पर खुल जाएगी। इस तरह से आप जितनी भी PDFs है उनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन कोर्स करना है, ऑनलाइन कोर्स सारे हमारे YouTube पर ही अवेलेबल है, तो आप इस तरह से ऑनलाइन कोर्स पे जाके भी ये सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी ही चीजें आपके लिए अवेलेबल है, बहुत आसान है, इसमें कुछ इतना टिपिकल वाली बात नहीं है। तो आप एक बार विजिट करके देखिएगा, आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कंसल्ट विद अस का ऑप्शन है। यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी लिखी हुई है, आप इस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर क्या है 8604129421। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट व्हाट्सएप मैसेज ही आपके एक्सेप्ट करे जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, जैसे मैंने अभी क्वेरी फॉर्म भी भेजा था तो उसमें आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो वो सारे क्वेश्चन का एक समराइज वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। और जैसे आप सबका है कि नेट का पेपर आ रहा है, नेट के पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग वीडियोस आए वगैरह वगैरह, तो ये सारे ही डाउट्स उसमें हम आराम से डिस्कस कर लेंगे। तो आप एक बार वाले वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी कंसल्ट विद अस में ये हमारा फॉर्म भी सामने है, तो जो भी आपके डाउट्स है आप इसमें लिख के सबमिट कराएंगे, तो ये जो डाउट्स है सीधे मेरे पास पहुंच जाएंगे, तो इसका रिप्लाई भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बट फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके लिए, तो वहां से जाकर आप उसको आराम से देख सकते हैं। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं और भी बहुत कुछ है। मेरे पेज पर आप विजिट करोगे ना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस आपको जस्ट क्लिक करना है और आपको जो चाहिए आप वहां पर पहुंच जाओगे। और बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर से कर देंगे, बाकी शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे।
चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर।